नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। ये शहर इंदौर में कैसा अपने आप में एक अनोखा मामला है। प्रदेश का पहला मामला है, चूंकि आपने देखा होगा कि सऊदी अरब देशों में कई कबीलाई समुदाय होते हैं, जहां पर क्या होता है कि किसी महिला को जब शादी होती है तो शादी के फर्स्ट डे उसकी वर्जिनिटी को चेक करने के लिए कई प्रकार की पिछड़ेवाड़ी सोच का अनुसरण किया जाता है। यहाँ पर जो पीड़िता है, ये वैसा ही मामला है। इसमें पीड़िता है बाणगंगा निवासी। इसकी शादी 12 दिसंबर 2019 को भोपाल के एक निवासी युवक से हुई थी। शादी की प्रथम रात को ही, विवाह की प्रथम रात को ही ये, जब इसके बाद अगला दिन शुरू हुआ तो सास ने पास की पड़ोस की एक लड़की को बुला के उसको ये बोला कि जो चादर है वो चादर पे ब्लड क्यों नहीं गिरा। इस चीज को लेकर पीड़िता ने बोला कि पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार के संबंध नहीं बने तो ऐसी कोई चीज होती भी नहीं और मैं इनमें मानती भी नहीं। जब से लगातार सास, ससुर, देवर और पति के द्वारा इसके पीड़िता के साथ अत्याचार किए जाने लगे, इतने अत्याचार करने लगे, 2 लाख के दहेज की मांग किए जाने लगी। इसको आए दिन दिवाली पे भी गन्नों के डंडों से मारा जाता था, साथ में ही होली पे भी इसको रंग लगाने को लेकर मारा पीटी की जाती थी। इन सब चीजों को लेकर, उसकी वर्जिनिटी को लेकर बार बार आरोप लगाए जाते थे। इसी दौरान पीड़िता ने 3 माह का एक गर्भ को मिसकैरेज हो गया इनके अत्याचारों से, और 9 माह 9 दिन का एक बच्चे को जन्म दिया था मुंबई में, जिसकी भी दिल की धड़कन असामान्य होने से उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद लगातार बच्ची को लेकर, इनको लेकर, वर्जिनिटी को लेकर चरित्र पर लांछन लगाते थे। तो 4/4/2024 को देवर इसको दहेज की प्रताड़ना और उस प्रकार की वर्जिनिटी की अत्याचार करके इसको बाणगंगा क्षेत्र की गली में छोड़ के भाग गए। जिसके बाद पीड़िता ने जिला न्यायालय इंदौर की शरण ली। इसमें महिला बाल विकास अधिकारी से कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पीड़िता की पिटीशन के ऊपर बुलवाई, जिस पर कोर्ट में उन सब चीजों का खुलासा हुआ आरोप का। कोर्ट ने इसमें पति, सास, ससुर, देवर से सभी के खिलाफ घरेलू हिंसा की धारा 12 में केस दर्ज करा, क्योंकि हमारे द्वारा कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी कि साहब इस प्रकार की वर्जिनिटी चेक करना अपने आप में महिला के अधिकारों के विपरीत और मानव अधिकारों के भी खिलाफ है। ऐसे ही मामले कई इसमें कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो मानव अधिकार में कई लोग, कुछ समुदायों को इसमें नोटिस भी जारी करें जो गूगल पे पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को लेकर फिर एक अन्य एफआईआर भी बाणगंगा थाने में एफआईआर दर्ज हुई दहेज को लेकर। और इधर घरेलू हिंसा के अंदर केस में व्यापक मांग को लेकर सभी ससुराल जन को कोर्ट ने केस दर्ज करा संज्ञान लेते हुए। बच्चे का डीएनए टेस्ट की इसके अंदर चूंकि बच्ची जो अभी 3rd नंबर की जो तीसरी बार जो बच्चे जन्मे उसके डीएनए को लेकर बार बार उंगली उठा रहे थे, चूंकि दोनों पति पत्नी में संबंध बने उसको लेकर डीएनए की मांग उठा रहे थे और इसकी वर्जिनिटी को लेकर चैलेंज करते। उसको लेकर हमने कोर्ट में बोला कि डीएनए की मांग करना किसी भी ससुराल जनों का अधिकार नहीं, जब तक कि वो इस प्रकार के प्रूफ कोर्ट के सामने न रख दे। यही भी एक अपने आप में एक भावनात्मक हिंसा है जो घरेलू हिंसा की श्रेणी कैटेगरी में आती है। इन सब चीजों को लेकर कोर्ट ने ससुराल जनों के खिलाफ केस दर्ज करा है। पति, ससुर सहित और देवर के खिलाफ भी घरेलू हिंसा केस दर्ज करा है, चारों के खिलाफ। मतलब ये हो गया है कि अपने हिंदुस्तान में जैसा अगर अपन देखते हैं सऊदी अरब देशों के अंदर इस प्रकार की हरकत और ये लैंगिक हिंसा भी आ गई, तो इसलिए घरेलू हिंसा में ये सब चीजें आती है और इसको इसके खिलाफ केस दर्ज। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी इनकी 12/12/2019 को, और इसको ये लोग छोड़ के चल गए 4/4/2024 को इंदौर में देवर। पहली रात में वर्जिनिटी टेस्ट से जो उनकी शुरुआत हुई, हाँ, उसमें सिर्फ हुआ यह था कि जब शादी हुई 12/12/2024 को, तो 12